ये भाई बिहार के हैं, देखिए इनका वोट कटा, ये जिंदा है, ये लाइव है, हर चीज है, आप भारत के ये पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि बिहार के अंदर में मेट्रो दौड़ेगी। मेट्रो दौड़ रही है। अभी पूर्णिया में मोदी जी गए, उसके बाद गए वहाँ पर जो एयरपोर्ट जो है उद्घाटन करके चले आए। पिछले साल आपने किसको दिए थे? बीजेपी को दिया था। बीजेपी को। ये तो बीजेपी को दिए थे, फिर भी इनका वोट नहीं मैम ऐसा नहीं है। नहीं, आपने कहा ना कि कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं। लालू के टाइम में कि कांग्रेस के टाइम में 10-20 बूथ का कब्जा कर लेता रहा, फिर कदम से डब्बा चोरी हो जाता था। जो पैसे वाले हैं, थोड़ा जमीन वाले हैं, गरीब आदमी को मारता है, इसको क्यों वोट देता है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिंदास भारत पर। मैं हूं नव्या सिंह। बिहार चुनाव तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और समय के साथ माहौल बेहद गर्म होता जा रहा है। हर पार्टी अपने वादों और घोषणाओं से जनता को लुभाने में जुट गई है। कहीं रोजगार की बात हो रही है तो कहीं शिक्षा और विकास की बात हो रही है। मेरा आपसे पहला सवाल ये है, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा किया गया है। उन्होंने 4 शहरों में मेट्रो स्टेशन और महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए की मदद। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या एनडीए सरकार अपने वादे पूरे कर पाएगी या फिर बिहार की जनता को आकर्षित कर पाएगी अपने इन वादों से? अच्छा, बीजेपी सरकार तो बीजेपी की है और बीजेपी ने पहले भी ये चीज़ बोली थी कि मैं जो गरीब हैं उनको जो है गरीबों को मैं मकान दूंगा और आपके घर में सिलेंडर होगा, आपके घर में लाइट भी आएगी और आपके गांव जो है, गांव से जो रास्ते हैं ना वो शहर तक जुड़ेंगे, हाईवे आपके गांव में बनेंगे, आपको जो है शहरों में आपके जो है एम्स भी मिलेगा और आपके शहरों में जो मेट्रो भी दौड़ेगी। क्या दौड़ रही है या फिर नहीं दौड़ रही है? बिहार की बात करें, बिहार बहुत पिछड़ा था, गड्ढे में था बिल्कुल, आज मेट्रो वहाँ पे दौड़ रही है। पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि बिहार के अंदर में मेट्रो दौड़ेगी। मेट्रो दौड़ रही है। अभी पूर्णिया में मोदी जी गए, उसके बाद गए वहाँ पर जो एयरपोर्ट जो है उद्घाटन करके चले आए और वहाँ के हाईवे देख लो, वहाँ की सड़कें देख लो। अब वहाँ पे मतलब जो है विकास है अब चल रही है और जो बीजेपी सरकार बोल रही है वो करती है, डंके की चोट पे करती है और बिहार के अंदर में करेगी भी। और बिहार में और बीजेपी सरकार ने ये बोला था कि भैया मैं पब्लिक को जो है 5 लाख तक की आपका इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दूंगा। उन्होंने दिया और वो उन्होंने अपना वादा पूरा किया। इस देश के अंदर में जितने लोग मुद्दा था कश्मीर का मुद्दा 370 हटा के कर दिया। वहाँ पर आज हमारी आर्मी सेफ है, वहाँ पे आज हमारा जो तिरंगा लहरा रहा है, आर्मी मजबूत है, बस जो कहती है वो कर देती है। और फिर विपक्ष के तेजस्वी यादव ने भी वादा किया है कि हर घर सरकारी नौकरी। हाँ जी, हर घर एक सरकारी नौकरी। हाँ। क्या ये वादा पूरा हो पाएगा उनके लिए? बिहार के अंदर में ना 13 करोड़ लोग रहते हैं। 13 करोड़ लोगों के घर से निकाल के लेके आओगे, कहोगे मैं आपको नौकरी दूं, कैसे दे लोगे भाई? आप बिहार के अंदर में इतनी नौकरी दे ही नहीं पाओगे। और दूसरी बात ये भी, सर एक मिनट, अब बिहार के अंदर में हर किसी को सरकारी नौकरी देना मुमकिन नहीं है। क्या चाहते हैं? तेजी सरकार जाएंगे और भैया आजा भाई तुझे नौकरी देना चाहता हूँ, प्लेन उड़वा देगा या फिर उनसे ट्रेन चलवा देगा। कैसे? योग्यता भी देखोगे या फिर नहीं, या फिर वही वाली आदत करोगे भैया 5 लाख दिया नौकरी मिल गई सरकारी। ये वाला काम बिल्कुल झूठ बोल रहे, प्रोपेगेंडा फैला रहे। अभी कुछ समय पहले 2-3 महीने पहले राहुल गांधी, पप्पू यादव और भी तेजस्वी यादव, ये सारे लोग गए। एमके स्टालिन भी गया था भैया तमिलनाडु से। एमके स्टालिन ने कह रहा भैया यहाँ पर जो है एनडीए सरकार आनी चाहिए। कमाल की बात करो भैया, मतलब आप लोग कहते कि भैया वोट चोरी हो रहा है। अब 2 महीने होगा, 2 महीने के बाद वोट चोरी का एक मुद्दा सामने नहीं आ रहा, मतलब वो भी एक प्रोपेगेंडा था कुछ समय के लिए कि भैया पब्लिक को बरगलाया जाए कि भैया वोट चोरी हो रहा है। अब वोट चोरी नहीं हो रहा है, 2 महीने हो गए, किसी के मुंह से एक बार नहीं निकल रहा है। तो ये सब सिर्फ फ्री फंड में जो है प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। 500 रुपए दे के लोगों को जो है बेवकूफ बना रहे थे। यहाँ तक का पप्पू यादव बांट रहे थे, देख लो पैसा। और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, कांग्रेस सरकार के कोई था अध्यक्ष था, उसको जो है वो जो है महिला को साड़ी बांट रहे। तो आप लोग लोगों को जो है बहला फुसला रहे ताकि हमारी सरकार आए, फिर जंगल राज शुरू हो जाए, फिर महिलाएं जो है बलात्कार हो, फिर महिला बहन बेटियों का जो है रेप होने लग जाए, उनका जो है चुन्नी खींची जाए और जो है हाँ बोल भाई बोल। पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये बोलिए कि जो 65 लाख का जो वोट काटा है उन्होंने, वो सार्वजनिक करे कि किसका वोट काटा है। और वो जोड़ने वाली जो बात हुई है ना, क्या वोट जोड़ा जाएगा, वो जोड़ा जो कब जाएगा? कि इलेक्शन के बाद जोड़ा जाएगा, इलेक्शन से पहले जोड़ा जाएगा? तो अब जो वेट पे है, अभी जिनको पता ही नहीं है, अभी तो मुझे लगता है कि कई लाख लोग जो ना बिहार से यूपी में, दिल्ली में, मतलब महाराष्ट्र में, यहाँ वहाँ आउट ऑफ स्टेट है, आउट ऑफ बिहार है सब लोग। जब वो जाएंगे वोट डालने के लिए तो उनको पता चलेगा कि यार मेरा तो नाम ही नहीं है इस लिस्ट में, मेरा तो नाम हटा दिया है। तो उसकी तो मोह हो जाएगी, लगता है कि वोट कटे हैं, तो उनकी तो मोह हो जाएगी। मैम 65 लाख आपको लगता नहीं उसमें से कई लाखों लोग, आपको 65.5 लाख, क्या ये 65 लाख सारे के सारे रोहिंग्या थे, आउट ऑफ कंट्री से आए हुए थे? क्या ये सारे बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है? ये है तो भारतीय होंगे कहीं ना कहीं। या मान लो कि 1 लाख होंगे रोहिंग्या, 1 लाख लोग मर गए होंगे,
65 लाख का आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, 65 लाख वो कौन से लोग हैं? अगर वो है तो 65 लाख को सार्वजनिक कीजिए और अब बताइए बिहार को कि 65 लाख में से 65 लाख लोग ये है, ये आपके फैमिली परिवार के हैं, ये आपके मरे हुए, ये मृत्यु है, ये रोहिंग्या है, आप दीजिए। वो तो डेटा दिया नहीं जा रहा आपको, और 20 लाख वोट आपने और जोड़ दिया। जो 20 लाख आपने वोट जोड़ा है ये किस में जोड़ रहा है? ये एनडीए को फायदा हो रहा है। जो 65 लाख आपने वोट काटा वो किसका काटा जा रहा है? वो गठबंधन का काटा जा रहा है। तो यहाँ पे तो ये तो पूरी तरीके से आप धांधली कर रहे हैं, धांधली करके ही आप जीतोगे और जीत नहीं सकते। इस बार ना लोगों को चेंजिंग चाहिए, और बोलते हैं चेंज इज डिफिकल्ट बट चेंज इज हैपन। तो चेंज करना बहुत जरूरी है। बिहार के अंदर में ऑलरेडी 20 साल से सरकार है, गठबंधन में बीजेपी की सरकार है, कुछ होने वाला नहीं है। और इस बार जो मैनिफेस्टो आप दिखा रहे हो 1 करोड़ का, 1 करोड़ 2 करोड़ की जो नौकरी आप देते हुए आ रहे हो 10 साल से पहले, वो तो दे दो। आप सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। आप बिहार के अंदर अभी 3 दिन पहले क्या नाम है IAS या IPS का उन्होंने गला रेत करके मार दिया। आप सोच सकते हैं कि IAS IPS को जब आप गला रेत करके मार दोगे, आप ये सारी चीज़ छुपाओगे। एक पुलिस सुरक्षित नहीं है, IAS IPS सुरक्षित नहीं है, 2 IPS IPS आप हरियाणा के अंदर में फांसी लगा के मर जाता है। आप सोचो कौन इंसान है जो मरता है ना, वो सच्चा इंसान ही मरता है, वो गलत इंसान कभी नहीं मरता है। उसको मालूम है मैंने गलत किया तो मुझे सजा मिलेगी, लेकिन सच्चा इंसान जो ना वो उसको पता है कि ना हमारे लिए कानून है, ना हमारे लिए कोर्ट है, ना कचहरी, कुछ नहीं, इसलिए वो मर जाता है। तो आप बोल दो देखिए महिला सुरक्षा। देखिए 65 लाख जो वोट काटे गए हैं वो उसका सबूत भी है, और उनके वोट जो है जो पहले फेक डलवाए जा रहे थे वो वोट जो है काटे गए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहूँगा इवन जितने भी राज्य के अंदर में इलेक्शन हो वहाँ पर वोट वो मतलब चेकअप होना चाहिए कि भाई किसके फेक है किसके फेक नहीं है। ये रियलिटी में कोई दिक्कत नहीं भैया। हमारे देश के अंदर हम तो ये चाहेंगे कि हमारे देश के लोग वोट डाले, कोई बाहर का लोग ना डाले, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्शन कमीशन वाला बोलता है कि हम अब आधार कर वोटिंग करेंगे। ई वोटिंग क्यों करोगे? आप बैलेट पेपर से करो ना। ई वोटिंग का क्या सिस्टम होता है? भैया एक बात बोलूं, बैलेट पेपर से ये बोल रहा है लालू के टाइम में कि कांग्रेस के टाइम में 10-10, 20-20 बूथ का कब्जा कर लेता रहा, फिर के दम से डब्बा चोरी हो जाता था, समझे? इसमें चेकिंग नहीं होता। चले गया भाई साहब। बिहार में जंगल राज बड़ा मुद्दा बनना है चुनाव में। सही बात है, जंगल राज था पहले, अब नहीं जंगल राज रहेगा। एनडीए आ जाएगी तो। और एनडीए ने मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें 1 करोड़ नौकरी दिया जाएंगी, उस पर क्या कहेंगे आप? 1 करोड़ नौकरी दी जाएंगी। कोई नहीं देता देगा। हाँ, हम लोग नहीं सुने, तो नहीं सुने टीवी में। आज ही आया है उन्होंने अपना मैनिफेस्टो देखेंगे क्या बोले। ये देखिए मैडम, कहाँ गए भैया? ये है लाइव एग्जांपल। इनका वोट काटा हुआ है, इनका वोट काटा हुआ है। अब ये किस हाल में? अरे आप बोलो, इधर आके बोलिए ना अपनी बात। हाँ ये बोलेंगे, इधर आइए। ये भाई बिहार के हैं, देखिए इनका वोट कटा, ये जिंदा है, ये लाइव है, हर चीज है। आप भारत के ये भारत के व्यक्ति है। ये पहले मारते थे अब कट गया। कितने साल से नहीं जाता है बिहार? अभी इस बार कटा। आपका लास्ट नाम वोट कब क्या दिए है? थे आपने? लोकसभा। अरे आपका नाम क्या है पहले? दिनेश कुमार। बिहार के हैं आप? बिहार में कहाँ से हैं आप? सासाराम से। तो आपका जो अभी SIR हुआ है उसमें आपका नाम काटा गया है? हाँ। पहले आप नाम नहीं जाते थे? हाँ मारते थे, लोकसभा का हुआ था तो मारे थे, उससे पहले भी विधायक में मारे थे। तो फिर देखिए आपने मैम, देखिए इस बार जो वोट जो काटे जा रहे हैं ना, 2 लोगों का वोट काटे जा रहा है। एक वो जो कांग्रेस को वोट दे रहा है उसके वोट काटे जा रहे हैं, एक मुसलमान का, एक दलित का वोट काटे जा रहे हैं। वो इसलिए काटे जा रहे हैं, दलित का वोट इसलिए काट रहा है कि दलित, उनको पता है दलित वाले बीजेपी को वोट देने वाले नहीं है। मुसलमान का वोट इसलिए काटे जा रहे हैं कि मुसलमान भी बीजेपी को वोट नहीं देने वाली है। कांग्रेसी को काटता रहे। आप 80 रुपये जो ले रहे हो, आप किसको वोट देते हैं बिहार में? हम सबको नेता को देख कर, आदमी को देख कर जो विकास करता है उसको देते हैं। पिछले साल आपने किसको दिए थे? बीजेपी को दिया था। बीजेपी को। ये तो बीजेपी को दिए थे, फिर भी इनका वोट नहीं मैम ऐसा नहीं है। नहीं, आपने कहा ना कि कांग्रेस ही वोट काटे जा रहे हैं। इससे पहले का दिए थे क्या? किसको दिए थे? उन्होंने खुद का बीजेपी 80 रुपया लेता है वोट काटने का, 80 रुपया दिया अब आपने है। पैसों की बात किया। इलेक्शन कमिश्नर को 80 रुपया पर वोट काटने का दिया है मैम, वोटिंग काटने का दिया है। और आप वोट चोरी की बात छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र के अंदर में आप ये बताओ, ये जो है ये शौचालय है, इस शौचालय में कितने लोग रहेंगे? 1 आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी। महाराष्ट्र के अंदर में एक सानपारा है, सानपारा के अंदर सुलभ शौचालय के अंदर में 130 वोट है। कैसे 130 वोट आ जाएगा? ये शौचालय के अंदर में 130 वोट आएगा? कहाँ का डाटा है? आपने ये कहाँ से लिया? सानपारा महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर में, मुंबई के अंदर सानपारा है, नवी मुंबई में सानपारा में, वहाँ पे सुलभ शौचालय में 130 वोट। एक सुलभ शौचालय से आप ये बताओ, शौचालय के अंदर से 130 वोट निकलेगा तो ये धांधली नहीं तो क्या है? आप बोलते हो कि वोट फ्रॉम होम में सबसे ज्यादा फर्जी हो रहा है। मतलब मशीन लेके जाया जाता है सीनियर सिटीजन के लिए। वोट नहीं देने देता है अमीर आदमी। मैडम जी, बिहार में ऐसा कानून है, जो पैसे वाले हैं, थोड़ा जमीन वाले हैं, गरीब आदमी को
मारता है, जो साले इसको क्यों वोट देता है, रोड पे नहीं चलने देता है, उसको वोट दो। तुम इसको वोट दो। लेकिन बात यहाँ पर वोट काटने की हो रही थी। हाँ, वही उन्होंने निकल वोट रहा काटा, है, लेकिन सुनिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट कट गए, लेकिन उन्होंने बीजेपी को वोट एक दिया। मिनट सुनिए। अभी जो मोदी जी 7-7 हजार रुपया दिए हैं, जमीन वाले को भी पैसा दिए हैं, वो जमीन वाले तो करोड़पति हो गए या चाहे अमीर हो गए। हम गरीब हैं, हम खाने के लिए भी मर रहे हैं, किसी पास मजदूरी करके मर रहे हैं। तो आपने हमें बिहार में दबा रहे हो। अरे इसको वोट मत दो, इसको वोट दो। हम तो डर से उसको वोट दे के जिताते हैं। आप बिहार के हैं? हम बिहार के हैं। आपसे ऐसा कहा गया था? सबसे कहा गया। अभी हम 2 साल से बिहार भी नहीं जाते। और बताइए।